नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आओ पढ़ाई करें में, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हर चैप्टर के जो बोर्ड की परीक्षा के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके क्वेश्चन चला रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। जो बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर करने वाले। हम पूरे चैप्टर को नहीं कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आपके जनवरी में प्री बोर्ड और फरवरी में आपके फाइनल एग्जाम है, इसलिए हमारे पास टाइम कम है। इसलिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, वो भी केवल मैथ वर्ग के नहीं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथ के जो चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपका पूरा पेपर आएगा। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप इतने ही क्वेश्चन करेंगे तो आपका 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आज हम कौन से पढ़ने वाले हैं? मैथ का चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। आने वाली अगली जो क्लासेस हैं उनमें हम बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पुराने 5 साल के पेपर हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और उनको आपको विद सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट का देने वाले हैं। तो आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आपके पास इंपोर्टेंट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। ओके, चलिए आज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं चैप्टर 1 में, जिसमें किसको करने वाले हैं? 10th क्लास की। ओके, ये आपकी बुक है जो एनसीईआरटी बुक है। मुझे लगता है यही होगी जो एमपी बोर्ड की होती है। एनसीईआरटी बुक है, ये हर जगह एनसीईआरटी बोर्ड चलती है। जिसमें चैप्टर 1 करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 की जो भी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना। क्या करना है? गुणनफल निकालना है। गुणनफल यानी लघुत्तम करना सिंपली। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इसमें 2003 में आया है, 2023 में एक क्वेश्चन आया है। क्या? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है। क्वेश्चन 1 का, जिसमें हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है हमें? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। किसकी? सबसे पहले क्या है? 140। कौन सी गुणनखंड निकालना? वो भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना। पहला क्वेश्चन है 140, इसकी हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। एक और क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5005। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इनको ही अभी पहले इनको देख लेते हैं, बाकी आगे आप करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे 140 का। देखेंगे कौन सी संख्या से कटता है। 2 से काटेंगे सबसे पहले। 7 7 बार जाएगा 0, 3, 5। फिर 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से काट आप किससे काटेंगे? डायरेक्ट 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1। तो जो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो कितने निकले हुए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या है? ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। यहां लिख सकते हैं आप 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 5005 के, तो इसको भी हम लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे? इसके लघुत्तम करना हमें, तो किससे काटेंगे? 5 से ही कटने वाला, और किसी से कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0 1। क्या और किसी से कट जाएगा? काट के देखते हैं। 7 से कट जाएगा क्या ये?
7 से कट जाना चाहिए, 7 से हम काट के देखते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बार जाएगा, 3 बचेंगे तो यहाँ होगा 30, 7 चौके 28, बची 2, 7 तिया 21, कितनी बार चला गया? 7 से कट गया। क्या और जाएगा 7 से? 7 दूनी 14, नहीं कटने वाला। 9 से कटेगा नहीं, 10 से 11 से काट के देखते हैं, 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब किससे काटेंगे? 13 से। ये सिंपल, ठीक है। ये हमारे क्या निकला है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कितने निकले हैं? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जो प्रश्न नंबर 1 में दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा आसान है, वो आप सभी की निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, जिसमें बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और साथ में इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणे एचसीएफ एलसीएम होता है, ठीक है। कोई भी दो संख्या ले लेते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन ए दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन इसको करते हैं, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, ठीक है। आ गया हो समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें हमें पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उन दोनों की जांच करनी है कि ये हमारा आंसर सही है नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 510 और 92। दूसरे का हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें है 510 और 92। इसको हल कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व लिख सकते हैं आप या हल, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे 510 और देखिए अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम इसमें अलग अलग निकालेंगे और उसके बाद फिर एलसीएम ले लेंगे और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 510 के निकालते हैं और 92 के, ठीक है। बगल में 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। मुझे शायद लघुत्तम बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे चेक किया? क्योंकि इन अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी कट जाती है। 3 8 24, 3 5 15, क्या भी कटेगा? 8 5 13 नहीं कटेगा। आप किससे काटेंगे? हम 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35। अब 17 किसी से नहीं कटेगा तो 17 एकम 17, ठीक है। अब 92 को भी देखते हैं। 92 को कैसे काटेंगे? 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8 और 2 छम 12। 2 से और कट रहा है तो काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। क्या 23 किसी से कटता है? नहीं कटता है। 23 एकम 23 रहेगा। ये क्या हुआ है? हमारे दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकल आए। तो सबसे पहले एक एक करके हम लिख लेते हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी के नीचे लिख लेते हैं हम कितने की? 92 के भी, तो कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का होता है जो सभी में कम से कम एक बार आया हो। जो भी दोनों हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं दोनों संख्याओं के, उसमें अभाज्य गुणनखंड जितने भी है, प्राइम फैक्टर हैं, उनमें से कम एक बार तो कम से कम आया होना चाहिए। जितनी बार आया है, एक बार भी आया है तो उसे हम काउंट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम 2 देखें, सबसे ज्यादा किसमें आए हैं? 2 का जो प्राइम फैक्टर 2 है, जो इसमें भी 2 बार आए हैं और इसमें भी 2, तो हम 2 बार ही लेंगे। गुणे
क्या 3 किसी में आया है? नहीं आया। 5 आया है एक बार, तो 5 हम ले लेंगे। 5 के बाद और कौन सी संख्या? 17। 17 भी आया है और 23 भी आया है। ऐसा नहीं कि वेल हमें इससे लेना है, दोनों में से किसी में भी आया है एक बार भी, तो उनको हम काउंट करेंगे। अब इनका हम क्या कर लेंगे? साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है, आपको पता है कि ये सभी चीज दी गई हैं। क्या दी गई हैं आपको? एक मिनट, क्या ये 510 दो बार जाता था? नहीं जाता था ना, तो यहाँ 3 लिखना है हमें। क्या लिखना है? 3। सॉरी, जो मिस्टेक हुई है, हाँ यहाँ 3 लिखना था, क्योंकि 2 3 ए है और 2 बार ए 2 है। तो यहाँ कितने, एक बार एक क्या लिखेंगे हम? 3 भी लिखेंगे इसकी जगह पे। क्या लिखेंगे हम? 3 भी लिखेंगे। 2 तो 2 बार है, तो 3 भी एक बार आ जाएगा, और 5 भी है, और 17 भी है, और 23 भी है। ठीक है, सबसे अच्छा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? या तो आप यहां से ले सकते हैं, इनका सबका गुणा कितना है देखिए, यहां तक, 2 3 5 और 17, यहां तक का गुणा कितना है दिया गया है, और बाकी इसमें से केवल 2 बार हटा दीजिए, यानी 46 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। या सबसे दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 23 और 4 का गुणा आपको पता है 92 होता है, और इन 3 का गुणा करके हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा क्या है? जो सबसे अच्छा ये है कि 510 है, और बाकी उसका गुणा कर लेते हैं। कैसे? 17 5 3 और 2, इसका मतलब 510 है, और 23 दूनी 46 का गुणा कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 510 गुणे, इसका गुणा करना है 23 दूनी 46, इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 46 का करते हैं तो 46 एक 0, 46 का गुणा 0 में करो 0 आएगा। 46 एक हम 46 की 6 हाथ से लगाए 4, और 46 पंचे कितना होगा? 46 पंचे होगा 230, 230 और 4 होता है 234। क्या यही आएगा? 46 दूनी, 46 पंचे कितना होता है? 46 पंचे 230। ठीक है, ये आ गया 23,460। ये हमारा क्या आ गया है? एलसीएम। अब इसके बाद निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, चलिए मैं एक साथ में आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ गुणा करने की। क्या है कि जैसे आप करते हैं डायरेक्ट, आपको पढ़ना आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा एक एक चीज करके। दूसरा तरीका है, क्या आप इसको त्रियक विधि से भी गुणा कर सकते हैं। त्रियक विधि आपको आती है, जिसमें आपने इस तरीके से किया होगा। जैसे 51 गुणे केवल 46 का गुणा करना था आपको। ठीक है, कैसे करते हैं? पहले सीधे सीधे का करते हैं तो 6 एकम 6, और इनका फिर तिरछे में करते हैं तो 6 पंचे 30 और 4 एकम 4, 30 और 4 कितना होता है? 34 की 4 हाथ से 3, फिर इनका दोनों का बड़ा 5 को 20, 20 और 3 कितना होता है? 23। कितना आ गया? 23 46, 23 46 आए, और लास्ट में 0 हमने जोड़ दिया। इस तरीके से कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका होता है गुणा करने का। चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दो में से दोनों में आना चाहिए, दोनों के प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। तो दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या है? आप देखिए, केवल एक बार 2 है, ये 2 है, केवल यही बार है, और कुछ है क्या? कोई भी कॉमन और नहीं है। 2 इसमें आया लेकिन इसमें नहीं आया, 3 आया इसमें नहीं आया, 5 है इसमें नहीं है, केवल क्या है? तो हमारा क्या होगा? जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोले गए हैं कि आपको पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, साथ में क्या करनी है आपको? जांच करनी है। क्या करनी है आपको? जांच करनी है। क्या करनी है आपको? जांच। जांच कैसी करनी है आपको? कि जो आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ जितना आएगा वो आपका बराबर होना चाहिए किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दो संख्याओं की गुणनफल,
दोनों संख्याओं का गुणा करना है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना, तो बराबर रहना चाहिए। इस आएगा तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, देखते हैं एलसीएम कितना है हमारा 23,460। कितना है एलसीएम 23,460 गुणे एचसीएफ कितना है हमारा 2 बराबर दो संख्या कौन सी है 510 और 92। 510 और 92। अभी बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा आती है, इनमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। दो का गुणा तो बहुत आसान है, 0 2 छंग 12 2 चौके 8 और 1 9 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, आ गया बराबर में। अब ये आ गया 51 और 92 का गुणा करना है। 0 आपको पता है 0 आना ही है। 92 एकम 92 हाथ से लगाई 9 92 92 पंचे होता है 46। 92 पंचे 46 46 और 9 कितना होगा 46 46 में होगा 55। क्या होगा 55। क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या 92 पंचे होता है 92 पंचे 460 और हासिल कितनी थी 9 तो 469। तो क्या हमारा बराबर आ रहा है 46 920 आ गया है। या दूसरा तरीका है मैंने 92 का डायरेक्ट पूरा किया है, या आप ऐसा कर सकते हैं अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया था इसके पहले क्या 51 गुणे आपको 92 करना। ठीक है, तो एक विधि से कैसे 0 को तो आप 0 लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। क्या 2 एकम 2 इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें 5 दूनी 10 9 एकम 9 10 और 9 कितना हो गया 19 हासिल ए। अब इनका गुणा कर लीजिए 9 पना 45 45 और 1 46 46 92 हो गया 46 92 0। हमारे दोनों बराबर आए हैं, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आया समझ में आपको। इसी तरीके से आपको करना क्वेश्चन नंबर 2 के आपको इसी तरीके से एक 3 सवाल है ही है, एक सवाल मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्या ऐसा एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो इसी तरीके से आपको करने हैं। इसकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब आपकी बोर्ड की कॉपी मिलती है तो आपको ऐसी लाइन नहीं खींचनी है, आपको उसके नीचे लिखना है सवालों को। ठीक है, ये तो बोर्ड है, कॉपी की कमी है इसलिए मैंने बगल में लिखा, लेकिन आपको नीचे ही लिखना है। जैसे ये सवाल किया बिल्कुल आप ऐसे ही लगाना, कुछ नहीं करेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना। ओके गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम वही सेम टू सेम। लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। 2023 में आया दूसरा क्वेश्चन, 2024 में आया है तीसरा क्वेश्चन। तो ये कर लेते हैं हम, सभी क्वेश्चन आपको लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं, जिसमें दिया गया है 12 15 और 21। इसके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना, कौन सी अभाज्य गुणों में सेम टू सेम। ठीक है, कैसे करना है 12 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें क्या करना है सबसे पहले हमें 12 का निकालना है, 12 15 और 21।
ठीक है, 12 को काटोगे 2 6 बार जाएगा 3 और 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये तो बिल्कुल सरल है, इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी। 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद इसको 3 से काटेंगे, 30 7 21, 7 एकम 7। हमें क्या निकालना है सबसे पहले? एलसीएम। सबसे पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 के कितने आए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के हमारे कितने आए हैं? 3 गुणे 5। 21 के कितने आए हैं हमारे? 3 गुणे 7। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? हमें जो लगभग लगभग एक बार कम से कम आया हो सभी में। तो 2 सबसे ज्यादा किसमें आया है? इसी में। तो हम 2 को 2 बार लेंगे, क्योंकि 2 आया है ना 2 बार इसमें। इनमें भले ही नहीं आया, लेकिन इसमें आया तो हम लेंगे। 3 इसमें एक बार आया तो हम लेंगे, लेकिन 3 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया, एक बार आया तो हमने ले लिया। ऐसा नहीं कि आप 3 बार लेंगे, एक बार ले लिया है उसको तो डबल बार नहीं काउंट करता है। ठीक है, अब 5 भी ये आया है, 5 को लेंगे हम, और 7 को भी लेंगे। अब इनका सभी का हम गुणा कर लेते हैं। सबसे अच्छा गुणा क्या है कि आपको पता है कि इतना गुणा का मतलब पता है आपको कितना है? 12 होता है। यहां तक 12 हो गया। 12 पंचे कितना हो गया? 60, और 7 छंग 42, यानी 420। कितना आ गया हमारा? इसका आंसर 420। ऐसा नहीं करना तो वैसा कर सकते हैं। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पाना 35, 35 का 2 में करोगे तो 35 दूनी 70, और 70 का गुणा 3 में करोगे तो 210, और 210 दूनी 420। ओके, अब किसी भी तरीके से गुणा करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, अब रह गया हमारा क्या? एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? जो तीनों में होना चाहिए। अब चेक करो क्या इसमें कोई है? 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें। बिल्कुल हमें क्या मिला है? 3 जो है वो संख्या ऐसी मिली है जो तीनों में। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा 3, और कुछ है ही नहीं है। क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है कि आपको क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करेंगे। ठीक है, बता लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23, 29। तो आपको क्या लिखना है? 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 17 का निकालना है, 23 का निकालना है, और 29 का निकालना है। बिल्कुल आसान है। 17 का किसी से कटेगा ही नहीं, 17 से ही कटेगा। 23 किसी से कटेगा नहीं, उसी से कटेगा। और 29 किसी से कटेगा नहीं, उसी से। बिल्कुल आसान है। 17 की प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? 17 के साथ में 1 तो रहता ही है, जब कोई नहीं रहे तो 1 तो रहता ही है। 23 का भी ऐसे ही रहेगा, 1 गुणा 23 रहेगा, क्योंकि 1 से हर संख्या कटती है। 29 से का करोगे तो 1 गुणा 29 तो रहेगा ही। जब इनका एलसीएम लेना है तो आपको तीनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 1 तो आएगा ही, इसके बाद क्या आएगा? 17 आएगा, 23 आएगा, और 29 आएगा। एचसीएफ निकालना है तो आपको पता है, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा, एचसीएफ कितना आएगा आपको? 1 है तीनों में। क्या है तीनों में? तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। अब तीनों का गुणा करना है तो आप गुणा कर सकते हैं।
अब कैसे गुणा करना थोड़ा सा आसान बनाते हैं आपके लिए। जैसे 17 लिखा है, 17 का गुणा आपको 23 में करना है। ये तो आसान है। कैसे आसान है कि 17 का पहाड़ा तो आता होगा। 17 ये कितना होता है, 17 दूनी 34, 17 3 क्या हाथ से लगाएंगे 5, और 17 दूनी 34 और 5 39। अब किसका गुणा करना है, 29 का। एक तरीका तो ये है कि आप 29 का गुणा करो 9 का और फिर 2 का। ठीक है, मैं कैसे करूंगा, 9 एकम 9, ठीक है, वैसे गुणा करते हैं। 9 नाम 81, 81 2 एकम 2, 81 2 कितना हो गया, कितना हो गया 81 83, हासिल लगाई 8। ठीक है, 9 3 27, 2 नाम 18, 18 और 27 कितने हो गए हैं, कितना हो गया है 8 7 15, 3 और 1 4, 45, कितना आ गया 45। और हमारे यहाँ हासिल कितनी थी, जब हमने यहाँ इसको जोड़ा था, गुणा किया था तो कितना आया था 81 और 2 83, यानी 8 हासिल थी। तो 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53, हासिल लगाएं 5, 2 तिहाई 6, 6 और 5 11, ये आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया 11 3 3 9। कैसे किया है इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी आप कैसा कर सकते हैं। 391 लिखा है, इसमें गुणा करना है 29 का। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 30 माइनस 1, वही है एक बार 3 का गुणा कर, क्योंकि इसमें केवल आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 29 का करना पड़ेगा 2 और 9 का। तो 3 का गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 नाम 27 और 3 तर का 9, 9 2 कितना होगा 11, एक जीरो लगा दिया और 391 को इसी में से घटा दो, कितना बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 3, 11 3 3 आ गया ना। कितना आसान है, वही मैंने यहाँ किया था डायरेक्ट। गुणा करने की बहुत सारी टेक्निक है, आप किसी भी तरीके से आप जुड़े रहिए तो आपको इसी बीच जो सवाल लगा रहे हैं इसी के बीच में आपको बताते भी चलेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक होती हैं जिनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन है जो 2024 में आया था, तो उसको भी हल कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 9 25, संख्या क्या है हमारी 8 9 25, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। किसका 8 9 और 25 के बाद जी गुणनखंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के 9 और 25, 8 को काटोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। इसके बाद 3 से काटोगे इसको, 3 तर का 9, 3 एकम 3, 25 को काटोगे 5 में 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इनके आवाज गुणनखंड क्या होंगे, 8 के होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के होंगे 3 गुणे 3, 25 के होंगे 5 गुणे 5। जब आपकी एलसीएम की बात तो आएगी तो आपको एक बार तो कम से कम लेना ही है। 2 कितने बार है, 3 बार है, तो उनको आपको पूरा लिखना है। 3 कितने बार है, 2 बार, 5 गुणे 5। इसका मतलब है इन तीनों को गुणा करना है। ठीक है, इसका मतलब है 8 9 और 25, यानी 8 गुणे 9 गुणे 25। इसका गुणा कैसे करेंगे, 8 को गुणा 25 में करोगे तो कितना होता है 25 अट्ठे 200 होता है, 200 नंबर कितना होगा, 200 नंबर कितना होगा, 200 नंबर कितना होगा बताइए 1800, 9 दूनी 18, 2 जीरो। अगर एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कैसे करेंगे,
जो सभी में हो। क्या किसी में एक जैसा कुछ है? नहीं है, तो HCF क्या होगा हमारा? एक। इस तरीके से हमारे तीसरे क्वेश्चन की तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो इस पूरे पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका आता ही है हर पेपर में, आपने देखा भी होगा सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे ज्यादा आता है। चलिए इसको और हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि HCF दिया गया है 306 और 657 का 9, एलसीएम 306 और 657 का क्या कीजिए। क्या करना है? इनका याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया। क्या दिया है? क्या दिया गया है हमें? HCF दिया गया है। क्या दिया गया है? HCF दिया गया किसका? 306 और 657। 657 का कितना दिया गया है? 9। ये हमें HCF दिया गया है। हमें क्या निकालना है? इन्हीं का एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना, क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। किसका? 306 और 657 का, ये हमें निकालना है। संख्याएं हमें पता है 306 और 1। सबसे अच्छा आपको पता है एक सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है? कौन सा? क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसकी? एलसीएम गुणे एचसीएफ की। इसके बराबर होता है। अब आपको पता है इनका अलग से एलसीएम नहीं निकाल दे रहा है ना, आपको इस मेथड से लगाना है, सिंपल सा। दो संख्या कौन सी है? एक है 306 और दूसरी है 657, और बराबर में क्या है? एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ पता है आपको कितना है? ये इसमें क्या है? गुणा में है, तो इस साइड किसमें आएगा? भाग में आएगा। यानी 306 गुणे 657 बटे में कितना आ गया? 9। अब आप इसको काट सकते हैं किसी भी संख्या से। किससे काट दें? 9 से। ये कट जाएगा क्या? 9 7 63 बची थी और 9 27 कट जाएगा। कितने बार? 9 7 63 और 9 27। कितना आ गया हमारा? 306 गुणे 73 बराबर में क्या है हमारा? यहाँ क्या बचा था? एलसीएम, जो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो 73 छक्के कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 6 7 42, 42 और 1 43, हाँ सर लगाई 4। अब 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 तिरका 9 और 30 आते 21, इसमें 4 हाँ सर जोड़ दो तो 219 में 4 जोड़ोगे 223। ये आ गया, ये आ गया हमारा क्या? एलसीएम। सॉरी, ये आपका एलसीएम आ गया। तो अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः कितना? 306 और 657 का एलसीएम 22,338, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो आपको पूरे फुल में फुल नंबर आएंगे। 2 नंबर का आता है वार्षिक में, आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग लगभग इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो आते हैं 5वां नंबर का और 6वां नंबर का, ये भी आते हैं, इनको भी हम करने वाले हैं। इससे पहले हम जो अभी एलसीएम वाले हैं वो हल कर लेते हैं। एक है
उदाहरण नंबर 3, ये भी वैसा ही है, लेकिन मैं करके बता देता हूं। और उदाहरण नंबर 4, इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा, जो उदाहरण के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में क्या, भाजन गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम किसका, 96 और 404 का। तो क्या करेंगे हम, 96 और 44 की अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी सीखा है, 96 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी लघुत्तम करेंगे। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसको काटोगे 2 से, 2 0 2, 2 से काटोगे 1 0 1। क्या 101 किसी से कटता है, क्या 101 किसी से कटता है, 7 एकम 7, 3 नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटता है, तो ये 101 एकम 101 रहेगा। ठीक है, इसका क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकालना। क्या निकालना हमें, तो सबसे पहले हम अब की अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 96 की। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, तो 5 बार, 4 5 गुणे 3, 404 की क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 101 ये है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या मिला हमें कॉमन, एक 2 ए भी मिला, एक ये 2 मिला, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणे 2, यानी बराबर कितना आ गया, 4। अब साथ में क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एलसीएम भी बताइए। एलसीएम वो होता है जो कम से कम एक बार आया हो किसी ना किसी में। 2 सबसे ज्यादा किसमें आए हैं, इसमें कितने बार, 5 बार, तो 5 बार लिखेंगे। 5 बार हो गया। 3 कितने बार आया हमारा, एक ही बार, और एक बार 101, 3 गुणे 101। इसका गुणा करना है तो सबसे अच्छा क्या है कि आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा सभी चीज आ चुकी है, केवल 101 को छोड़ के, यानी 96 में हम किसका गुणा कर देंगे, केवल 101 का गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 101। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 96 96 96 का 96, जीरो है तो उसमें आ जाएगा, आ गया समझ में। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 4, जिसमें 7 6 72 और ये 2022 में क्वेश्चन आया था हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 6 72 और 120। इसका हमें क्या निकालना है, अब आज हम गुणनखंडी विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वही सेम करना है। चलिए, 6 72 और 120 की अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड किसके निकालेंगे, 6, 72 और 120। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम, इसको करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसको काटोगे 2 से, 6 बार 0, 2 से काटोगे 3 0, 2 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे। अब सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 6 के लिखेंगे तो कितने आएगा, 2 गुणन 3। 72 के कितने आएंगे, 3 बार 2 है, गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3। 120 से के लिखेंगे, कितने बार 2 है, 3 बार, 3 बार, 3 एक बार है और 5 एक बार है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, जो कम से कम एक बार आया हो। सबसे ज्यादा 2 किस में आया है वो उसको ले लेते हैं। 3 बार 2 आया है, 3 बार हमने 2 ले लिया। 3 बार 3 किस में ज्यादा बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार ले लेंगे, 3 2 बार ले लेंगे। इसके बाद क्या आया है, 5 भी आया है, 5 एक बार ही आया है। अब सबसे ज्यादा चीज किस में आई हुई है, हम इससे ले लेते हैं। कितना है, 120 तो है ही है, 120 क्योंकि 5 बार ए आ रहा है, ये आ गया, यानी 3 ए भी, केवल 3 भर बच रहा है हमारा, केवल क्या बच रहा है, 3। यानी 120 में हम 3 का गुणनफल कर देंगे, यानी 120 में हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का। तो कितना आएगा, 12 बाई 24 बार दिया 36, यानी 360। ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। हाँ, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, एचसीएफ में हम, आपको पता है कि जो तीनों में कॉमन हो, क्या हो, तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, देखिए सबसे पहले 2 तीनों में कॉमन है, ये क्या है, 2 क्या है, तीनों में कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, बराबर होगा 2 गुणे 3, यानी आंसर कितना आ गया, 6। कितना आ गया आंसर, 6। ये हमारा कंप्लीट हो गए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारी इसी प्रश्नावली के बचे हुए हैं। इसके बाद जो अपरिमेय वाले जो सिद्ध करने होते हैं उनको हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर 1 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले चैप्टर पे हम पहुंचेंगे। तो जब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, क्योंकि इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 से लेकर 12 यानी सभी क्लास के सभी विषयों को कंप्लीट करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके 5 साल के पुराने पेपर हैं उनको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय।